गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सभी दोस्तों को मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और बीपीएससी के एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है जो 7 से 15 जून तक शायद होने की संभावना है। तो आप सभी लोग लगातार इस परीक्षा की तैयारी में लगे रहें और करंट अफेयर जीएस से रेगुलर जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न करंट अफेयर का। जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किस अंतरिक्ष एजेंसी को सम्मानित किया गया? तो इसके ऑप्शन है नासा, बी ऑप्शन इसरो, सी है जाक्सा और डी है डीआरडीओ। तो इसका जो सही जवाब है, अपने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को सम्मानित किया गया है। ठीक। और जो नासा है ये अमेरिका की है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और अपने यहाँ की इसरो है 1969 में इसकी स्थापना हुई। ठीक। जाक्सा जापान के है और डीआरडीओ भारत का जो हथियार निर्माण फैक्ट्री है वो है। तो इसके बारे में बात करें हम, तो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार इसरो ने जीता है। ठीक। अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देने वाला यह पुरस्कार कोलोराडो में डीसी मंजूनाथ द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक। और स्पेस फाउंडेशन 1983 में स्थापित और एक गैर लाभकारी सूचना व संगठन है जो वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सूचना, शिक्षा और सहयोग प्रदान करता है। इसरो की जो स्थापना मैंने बता दिया है 15 अगस्त को हुई थी 1969 में। और नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई। ठीक। 29 जुलाई नासा की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष की बात करें तो इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, इन्होंने ये स्थापना की है इसरो की। इसरो के जो संस्थापक साराभाई हैं। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ वर्तमान में है इसके अध्यक्ष। ठीक। और इसका जो मुख्यालय बंगलौर में है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कौन सा विदेशी बंदरगाह हासिल कर लिया है? तो इसका पहला ऑप्शन है चाबहार है और लंका का है, और सी ऑप्शन बांग्लादेश या डी म्यांमार। तो भारत ने जो नया बंदरगाह हासिल किया है वो म्यांमार में है। सितवे समझौते को विदेश मंत्रालय ने मंजूरी दी है। चाबहार जो है यह ईरान में है, भारत ने पहले से इसमें अधिग्रहण ले लिया था और अब म्यांमार ने इसको दे दिया है। ठीक। विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार मिल गया है। विदेश मंत्रालय ने काला दान नदी पर स्थित है पूरे बंदरगाह के संचालन के लिए संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के 7 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आईपीजीएल बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। और इसकी राजधानी की बात करें तो नेपिडा इसकी राजधानी है। और मुद्रा बोलें तो म्यांमार क्या आता है। ठीक। तो इसका जो सही जवाब फिलहाल म्यांमार है। अगला प्रश्न है उगादि प्रमुख हिंदू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक। तो उगादि जो प्रमुख त्यौहार है वो फिलहाल इन तीनों में मनाया जाता है। ठीक। पश्चिम बंगाल में इसे अगर बात करें तो पोइला बोईसाख के नाम से मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक। नवरात्रि में उगादि भी होता है, युगादि भी होता है। ठीक। गुजरात में मनाया जाता है युगादि। अगला प्रश्न हमारा है, कौन से देश ने नए स्वर्ण समर्पित मुद्रा लॉन्च की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे और ऑप्शन डी है युगांडा। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल जिम्बाब्वे ने इस मुद्रा को लॉन्च किया है। ठीक। नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा है और मुद्रा इसने जिम्बाब्वे ने पेश किया है। इसका उद्देश्य गंभीर रूप से अवमूल्यित जिम्बाब्वे डॉलर प्रतिस्थापित करना है। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था दबाव में इस समय और वार्षिक मुद्रा दर मार्च में 55% तक पहुंच गई है, जो 7 महीने के उच्चतम स्तर पर है। जिम्बाब्वे सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बात करें तो जॉन मुसायवनाहू हैं।
इसकी राजधानी बात करें तो राजधानी इसकी हरारे है। ठीक, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। अगला प्रश्न हमारा है 114 वर्षीय जॉन टिनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति नामित किया गया है। यह कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी वेनेजुएला और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब फिलहाल ये वेनेजुएला के हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वेनेजुएला के पूर्व खिताब धारक जुआन विंसेंट पेरेज की मृत्यु के बाद 114 वर्षीय ब्रिटिश सेवानिवृत्त जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड को दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने 1972 में अपनी सेवानिवृत्त तक तेल कंपनियों शेल और बीपी के लिए अकाउंटेंट के रूप में कार्य किया है। इनका जन्म जो है 26 अगस्त 1912 में हुआ था। ठीक, जब दिल्ली राजधानी बनी थी अपने यहाँ 1912 में, लिवरपूल में हुआ था ब्रिटेन में। अगला प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस कब मनाया जाता है? सुरक्षा पिन जानते हो? आल पिन जिसे बोलते हैं, जो आप महिलाएं लगाती हैं साड़ियों में, उसकी बात हो रही है। ऑप्शन ए 6 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 अप्रैल, ऑप्शन सी 9 अप्रैल और ऑप्शन डी 10 अप्रैल। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करें इनके खोजकर्ता की कौन है, तो वाल्टर हंट जो हैं इसके खोजकर्ता थे। एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे। 1829 से 1853 तक उनके आविष्कारों और पेटेंट में चाकू, शार्पनर और रस्सी बनाने की मशीन, एक हीटिंग स्टोव, लकड़ी की आरी, एक लचीला स्प्रिंग, नाखून बनाने के लिए कई मशीनें, इंकवेल्स, तरल स्याही वाला पेन जो जिसे बोलते हैं, वो स्याही वाली पेन नहीं होती थी, निप्पी पेन जिसे बोलते थे, हम लोग पहले यूज करते थे, और एक बोतल की डाट जो ढक्कन होता था, आग्नेयास्त्र और एक सुरक्षा पिन जिसे बोलते हैं, आल पिन जिसे। तो वो दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। अगला प्रश्न हमारा है जल जीवन मिशन में कौन से जिले टॉप पे हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी माहे और ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका फिलहाल जो सही जवाब है नीलगिरी और महोबा दोनों है। ठीक, एक से अधिक हैं तो दोनों हैं इसका सही जवाब। अब इसके बारे में हम बात करें, केंद्र सरकार ने 249 जिलों की रैंक जारी कर दी है। जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु के नीलगिरी ने जल का पहला स्थान ग्रहण किया है, जबकि यूपी का महोबा दूसरा। तीसरा बात करें तो कुड्डालोर तमिलनाडु में 80% है। चौथा मेरठ यूपी में 79.71 और पाँचवा है ललितपुर 77.61। छठवां है तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु का 77% और सातवां है मिर्ज़ापुर यूपी का 76%। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू हुआ था। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। सरकार ने 3.60 लाख करोड़ का बजट पेश किया था इसमें। अगला प्रश्न हमारा है किस आईटी ने त्वरित रोग पहचान करने के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी जोधपुर। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल आईआईटी जोधपुर है इसका सही जवाब। ठीक, आईआईटी जोधपुर ने साइटिकिन्स को लक्षित करके गंभीर बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। यह 30 मिनट में बीमारी का पता लगाने के लिए सेमीकंडक्टर तकनीक और सरफेरा एडवांस रमन स्कैटरिंग का उपयोग करता है। प्रोफेसर अजय अग्रवाल के नेतृत्व में यह प्रगति उपचार के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है, खासकर ऑटो इम्यून और संक्रामक रोगों के लिए प्रबंधन में। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल हैं, नए बने हैं अभी, भजन लाल। ठीक, यहाँ के सीएम हैं। वर्तमान में यहाँ बात करें तो 53 जिला हैं, अभी नए जिले घोषित हुए 19-20। और अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। अगला प्रश्न हमारा है आयरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन बने? विलियम फिंच,
बी ऑप्शन साइमन हैरिस, सी है जॉन विल्किंसन, इनमें से कोई नहीं। तो जो साइमन हैरिस हैं वो आयरलैंड के सबसे युवा बने हैं। उनकी उम्र की बात करें तो 37 साल के हैं। ठीक, अब बात करें आयरलैंड की, तो इसकी राजधानी डबलिन है। डबलिन इसकी राजधानी है। ठीक, अब मुद्रा की बात करें तो यूरो मुद्रा यहाँ की है आयरलैंड की। ठीक, इसमें 4 प्रांत हैं। प्रांतों की बात करें तो प्रांत कौन कौन से हैं, तो लेइनेस्टर, अल्स्टर और मुस्टर और कनाट, जो सेनन नदी के बगल में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 224 किलोमीटर से अधिक है। हैरिस पहले स्वास्थ्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। यहाँ के पीएम की बात करें जो हटे हैं, तो पीएम वर्दकर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके बाद इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट, नोवाक जोकोविच किसको पीछे करके सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी मार्टिना हिंगिस, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और ऑप्शन डी लिएंडर पेस। तो जो रोजर फेडरर है, इनको पीछे करके नोवाक जोकोविच सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं। अब बात करें, रोजर फेडरर ने 36 साल 321 दिन का रिकॉर्ड सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। ठीक, और बेलग्रेड इसकी राजधानी है, सर्बिया की बेलग्रेड, बेलग्रेड इसकी राजधानी है। बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो दिनार मुद्रा यहाँ भी चलती है, सऊदी अरब के उधर एरिया भी दिनार चलती थी। अब बात करें, सर्बिया जो है ये सावा और डेन्यूब नदी के बीच में है। यहाँ के पीएम की बात करें तो पीएम में यहाँ के वर्तमान में एना ब्रनवीक हैं। ठीक, जो एक महिला है। ठीक, और राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं एलेक्जेंडर उसिक, एलेक्जेंडर उसिक, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक, और बस ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मुश्किल से 10 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। तो अच्छे से अच्छी तैयारी के लिए आप रेगुलर करंट से जुड़े रहें, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगी। और सभी को फिर से हम ईद की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। सभी जो भी दोस्त हैं ईद मनाने वाले, वो अपना ईद मनाएं, अच्छे से पढ़ें लिखें और आने वाली भविष्य के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। कल हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शाम को जूनियर असिस्टेंट और वो समीक्षा अधिकारी वाला मॉडल पेपर नहीं डाल सके। आज फ़िलहाल पड़ जाएगा दोपहर बाद। तो आप लोग जो भी मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं क्लास से, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर बनती रहे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। फिर मिलते हैं दोपहर की क्लास में। धन्यवाद।